नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आम आदमी पार्टी के 173 पूर्वी विधानसभा लखनऊ के प्रत्याशी भाई इंजीनियर आलोक सिंह जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, ऐसे कौन से खास बिंदु आपके इस घोषणा पत्र में शामिल हैं जिसके माध्यम से जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? सर देखिए, केजरीवाल जी की गारंटी के रूप में 6 वादे किए गए हैं। वो तो हम लोगों को बता ही रहे हैं। आपको तो पता ही है कि जैसा दिल्ली में किया गया वैसे यहाँ पे हम 25% जो बजट है उत्तर प्रदेश का वो शिक्षा को बेहतर करने में लगाएंगे। ये हमने एक बात लोगों को समझा रहे हैं। ये भी हम बता रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उसको हम प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करके दिखाएंगे, जैसा कि हमने दिल्ली में करके दिखाया है। 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री है, 300 यूनिट बिजली यहाँ पे यूनिट तक बिजली फ्री है यहाँ पे। ये हम लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद से 10 लाख नौकरियाँ हमने गारंटी के रूप में कहा है कि हम हर साल 10 लाख नौकरियाँ क्रिएट करेंगे। तो 10 लाख नौकरियाँ हम क्रिएट करेंगे। ये हमने एक केजरीवाल जी की गारंटी के रूप में वादा किया है। उसके बाद से हर महिला को, 18 साल से ऊपर महिला को 1000 रुपये महीना भत्ता मिलेगा, मदद की जाएगी। तो ये सारे तो हमारे जो मुद्दे हैं जो हम दिल्ली में कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हमने इनको गारंटी के रूप में वादा किया है। उसके अलावा जो ज़मीनी और मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उस पर हम लोगों को जाके समझा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमने यहाँ पे देखा है कि करीब 50% क्षेत्र ऐसा है, 60% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कि अभी भी सीवर लाइन नहीं पहुँची है। लोग खुली नालियाँ, बजबजाती नालियाँ, जिन नालियों में लेटरिन तक बह रही है, उनके साथ ही रहने के लिए अभिशप्त है। उस पर 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। आशुतोष टंडन जी जीते और उसके बाद से कभी अपने क्षेत्र में आए भी नहीं। ये हर आदमी यही बात कह रहा है कि ये 5 साल हमने इनको देखा भी नहीं अपने क्षेत्र में। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद से साफ़ पानी जो है पीने का लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, घरों तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, जैसे मैं एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, बहुत साल मैं अमेरिका रहा था और मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं जो वहाँ सेटल्ड हैं, उनकी कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पे कंपनियाँ खोलना चाहते हैं। मैं उनको बहुत बार ये बात कहता हूँ। वो आते हैं, जब यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनका मन हट जाता है। हम देख रहे हैं कि कमता चौराहे की क्या हालत है। शहीद पथ पहले ही वहाँ पे उतर रहा था, ख़त्म हो रहा था, इन्होंने वहाँ पे बस स्टेशन भी बना दिया। बहुत सारे अच्छे अधिकारियों ने मना किया था कि यहाँ पर आप ना करिए, नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतनी समस्या हो जाएगी। लेकिन इस सरकार को वहाँ पे जल्दी से कुछ करके फीता काटना था, तो इन्होंने कर दिया। आज देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है। ऐसी खुर्रम नगर चौराहा है, मुंशी पुलिया है, पॉलिटेक्निक है, तमाम ऐसी जगह हैं। तो और इन पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना। पैसा तो ये लोग देखिए, आप जानते ही हैं, तरह तरह की स्कीम निकालते हैं कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और ये है वो है करके, और उस पर पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन काम नहीं होते हैं। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और इसकी बहुत ही सॉल्यूशन भी जो है इसका बहुत ही सिंपल है। उस पर हम काम करके दिखाएंगे। एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो माइग्रेंट्स हैं, छोटे इलाकों, सीतापुर से गांव से, हरदोई के गांव से आते हैं, आप जानते हैं 2-2.5 लाख लोगों की संख्या होगी जो हमारे घरों में काम करने वाले हैं। उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। हाँ, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी फाउंडेशन के थ्रू हम लोग का एक सबके लिए स्कूल करके एक वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल भी चलाते हैं। तो हम लोग का इन लोगों से मिलना जुलना होता है, इंटरेक्शन होता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि उनके शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने तो पूरे देश में डिक्लेयर कर दिया कि हम ODF, लेकिन सच्चाई यही है कि लखनऊ में भी खुले में 2 से 3 लाख लोग खुले में शौच करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हाई राइज अपार्टमेंट हैं, लोग अपने घरों में सोचते हैं कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उसी घर के बगल में अगर एक नाला है और वहाँ पे कोई खुले में शौच कर रहा है, तो बताइए कितनी वैसी बात है। समाज का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर उनका, जो हमारे घरों में काम करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर हम स्वार्थी होकर भी सोचें। तो इसीलिए हमें उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। जगह जगह पे किसी तरीके से हमें उनके लिए
छोटे घर हों या इस तरीके के जहाँ जहाँ इन लोग के, जैसे आप शहीद पथ के नीचे आपने देखा होगा, हर फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा होगा, कुछ वहाँ पे छोटी सी खाली ज़मीन है, वहाँ पे आप दिमाग लगा। मैंने ये बाकायदा लिखित में ये मैंने एलडीए को प्रपोजल भी दिया था इसके लिए कि आप वहाँ पे एक एक कमरे को बहुत छोटा वो बनवा दीजिए, कम से कम शौचालय तो बनवा दीजिए, तो आपका क्या है कि ये समस्या दूर हो जाएगी। तो इस तरीके की तमाम समस्या हैं। और एक और बात है, क्योंकि मैं फिर से वो बात करूँगा कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई छोटी कंपनी खोलना चाहता है 4 लोगों की, 5 लोगों की, क्योंकि लोग क्या है कि अपने जगह से प्यार करते हैं, लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि लखनऊ आ जाएं, यहाँ से काम करें, यहाँ छोटी कंपनी, तो उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कमर्शियल स्पेस ढूंढने जाएंगे तो आपको इतना महंगा मिलेगा। और कमर्शियल स्पेस यहाँ पे इस तरीके के हैं जहाँ पे कि पब भी चल रहा है, बार भी चल रहा है, और उसी में ऑफिस भी चल रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। गवर्नमेंट की तरफ से HCL एक फैसिलिटी है जो कि चक गजरिया इतनी दूर है, उसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं है, वो भी बहुत महंगी है। तो इनको यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें रियायत दर पे जो काम करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ऑफिस प्रोवाइड किए जाए। जैसे JP NIC बिल्डिंग आप देख रहे हैं 6-7 साल से पॉलिटिक्स में उलझी पड़ी है। 200 करोड़ का बजट था, 400 का हुआ, आज 1000 करोड़ हो गया। आपस की खींचातानी में वो बिल्डिंग यूज़ नहीं हो रही है। अगर उसी बिल्डिंग को आप वो कर दीजिए कि ये इनके लिए है, तो बताइए कितना अच्छा हो जाए। लोगों को रियायत दर में अगर ऑफिस मिल जाएंगे बिल्कुल मेन सिटी के सेंटर में, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो और एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या, जिसपे कि कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी पे ही होगा। मैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू उस पर काम कर रहा हूँ। एक हम लोग वाटर लीकेज ऑडिट और रिपेयर ड्राइव चला रहे हैं 1 साल से, जिसमें हम लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, उनके जो लीकेज हैं अपनी प्लम्बर टीम लगा के निःशुल्क ठीक करते हैं। और उनको ये मैसेज भी देते हैं कि एक बूंद भी पानी अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो एक दिन में 35 लीटर तक पानी जो है आपका वेस्ट हो जाता है। तो हमें इन मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि चिन्हट में, सरोजनी नगर में, गोमती नगर होते हुए भी भूजल स्तर जो है बिल्कुल नीचे गिर गया है। तो अब पॉलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए, राजनीति बदलनी चाहिए, राजनीति में इस तरह के मुद्दों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि अभी भी जात पात, लहर, पैसे पे जो है राजनीति होती है, और उसी चीज़ को हम बदलने आए हैं और बदल के रहेंगे। दिल्ली में हमने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैसे तो बहुत बड़ी अच्छी विचारधारा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहा, और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन लोगों के लिए जिनके लिए आज तक किसी भी कोई पार्टी नहीं सोच पाई है, कि जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, और अगर घर से निकलते हैं तो रास्ते में कहीं भी उन्हें शौच की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, उनके भविष्य चिंता किसी को नहीं है। इस बिंदु पे आप काम कर रहे हैं तो गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और जो पहल आपने किया है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको ये पसंद ना आए। बाकी जितना भी आपका ये मुद्दा है और जितनी भी आपकी विचारधारा है, देश के लिए बहुत ही हितकर होंगी और बहुत ही सार्थक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। धन्यवाद।